हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और मॉडल वर्ब माइट के बारे में। MIGHT माइट। तो माइट के बारे में पढ़ेंगे। माइट से क्या क्या बता सकते हैं। माइट से पॉसिबिलिटी का बोध होता है। दैट मीन माइट से क्या है, पॉसिबिलिटी के सेंस में माइट का यूज किया जाता है। और माइट से जो है परमिशन के सेंस में भी माइट का यूज किया जा सकता है। और मे की जगह अगर हम माइट का यूज करते हैं तो उससे मोर पोलाइटनेस जो है इंडिकेट होता है। मतलब माइट के मे की जगह माइट के यूज करने से वो और ज्यादा विनम्र हो जाता है। मे की जगह माइट को यूज करने से देखते हैं माइट के बारे में। माइट के बारे में देखो, ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसको माइट के लिए नहीं, जितने भी मॉडल्स हैं सब के लिए इस स्ट्रक्चर का हम यूज कर सकते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट है, फिर मॉडल वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव, मॉडल वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट के बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ गौर से देखेंगे तो सभी सेंटेंस में V1 का यूज हुआ है। और हमको पता है मॉडल्स ऑलवेज टेक V1। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो लेट्स एग्जाम्पल क्या होगा, पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर हमको सेंटेंस बनाना है माइट का यूज करके तो इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं किस तरीके से बने। अगर हमको बोलना हो बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इसका इट माइट रैन। इट है सब्जेक्ट, माइट है मॉडल वर्ब, रैन है V1। मैं बाजार जा सकता हूं, आई माइट गो टू मार्केट। वे अभी रास्ते में हो सकते हैं, दे माइट बी ऑन देयर वे नाउ। वह तुम्हें कल फोन कर सकती है, सी माइट कॉल यू टुमारो। सी सब्जेक्ट है, माइट मॉडल वर्ब है, कॉल हमारा V1 है और बाकी सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी के सेंस में माइट का यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है सजेशन। अगर हमको सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो इसके लिए भी माइट का यूज किया जा सकता है। जैसे यू माइट वांट टू टेक ब्रेक। आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, सुझाव दे रहे हैं ना, तो आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेना और न लेना उनकी मर्जी पे है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मानना और ना मानना सामने वाले की मर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू माइट ट्राई द केक। आप केक को चख सकते हैं। यू माइट गो टुमारो। तुम कल जा सकते हो। कल जा सकते हो, जाना और ना जाना उनकी मर्जी पे। तो ये सजेशन है, एक सुझाव है। इसमें इस तरह से हम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप और सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मतलब कंडीशन हो जहाँ पे, उसमें भी माइट के किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, इफ आई हैड स्टडीड मोर आई माइट हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैंने और पढ़ाई की होती तो शायद मैं परीक्षा पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड मोर जो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है उसमें माइट का यूज नहीं है। सेकंड पार्ट में यूज किया गया, आई माइट हैव पास्ड द एग्जाम। इफ आई इंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन। यदि मैं प्रतियोगिता में भाग लूं तो शायद जीत जाऊं। तो कंडीशनल में क्या है, शायद के सेंस में यूज किया जा सकता है, माइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू आस्क हर आउट शी माइट से यस। अगर आप उससे बाहर चलने के लिए कहेंगे तो वह हाँ कह सकती है। शी माइट से यस। तो इस तरीके से कंडीशनल के सेंस में भी माइट का यूज हम कर सकते हैं।